Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 21 of Invincible 2.0 free course for BBA, BBM, BMS and BCA. अगर आप तैयारी करें MS CET 2025 की, उसी के साथ में अगर CUET अंडर ग्रेजुएट जनरल टेस्ट पेपर 2025 के लिए आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, ओके। सो आज जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ मैथ्स, एंड मैथ्स में जो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे दैट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि एक थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक भी है एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बिकॉज इसके बेस पे क्वेश्चंस आते ही हैं। और जब भी क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के बेस पे आते हैं तो मिनिमम 3 के सेट में आते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको डेटा इंटरप्रिटेशन में देखने के लिए मिल जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डेटा इंटरप्रिटेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ है कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। अब अगर हम समझें कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, सो इट्स एन प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड डिराइविंग, ओके। प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे पास में डेटा प्रेजेंटेड होता है, ओके। इट इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर फॉर्म, या फिर ग्राफ फॉर्म हो सकता है, या फिर पाई फॉर्म हो सकता है। सो इन फॉर्म्स में हमारे पास में डेटा अवेलेबल होता है, और इससे हम क्या करते हैं, व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ वी ट्राई टू जनरेट सम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो वो रिजल्ट्स जो हम जनरेट करते हैं, ओके, the results that we generate is called as data interpretation, okay, the study on the data presented to us in a tabular form या फिर ग्राफ फॉर्म या फिर पाई चार्ट के फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके। नाउ मूविंग अहेड नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे कैसे टाइप्स में इसको क्वेश्चंस आते हैं, जैसे उसको समझ लीजिए। ठीक है, पाई चार्ट आता है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। पाई चार्ट आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ इस तरीके से नज़र आता है, राइट। अगर पाई चार्ट हमारे पास में हो तो एक सर्कल होगा, उसके अंदर हमारे पास में कुछ ऐसे सेक्टर्स बने हुए होंगे, ओके। फिर ये हमारे पास में पाई चार्ट डायग्राम होता है, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स टॉपिक जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली पाई चार्ट आपको आया होगा ड्रॉ करने के लिए, एंड आई होप सो यू ऑल वुड बी नोइंग अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो फिर बार चार्ट होता है हमारे पास में। बार चार्ट क्या होता है कि कुछ इस तरीके से जो कि नज़र आता है, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड एज द बार चार्ट, ओके। तो फिर बार चार्ट होता है, फिर उसके बाद में लाइन ग्राफ होता है हमारे पास में। लाइन ग्राफ कुछ इस तरीके से जो नज़र आता है, ओके, जो कि आपको कोई भी पोर्टल अगर आप ओपन कर लो, लाइक फॉर एग्जांपल यूट्यूब पोर्टल ओपन कर लो, या फिर कहीं पे भी आपको कोई भी अगर कहीं भी ग्राफ देखना है तो मोस्टली लाइन चार्ट से उसको रिप्रेजेंट किया। स्टॉक मार्केट इज़ एन वेरी गुड एग्जांपल। आप कोई भी एक स्टॉक मार्केट अब ओपन कर लीजिए वेबसाइट, वहाँ पे आपको यही चीज़ नज़र आएगा। तो लाइन चार्ट्स को बहुत ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, ओके। सो मूविंग अहेड नेक्स्ट दैट वी हैव इज टैबुलर डेटा। अब टैबुलर डेटा क्या होता है, दैट मीन्स कि डेटा जो कि हमको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेड होता है, ओके। इट इज़ प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो दैट इज कॉल्ड एज टैबुलर डेटा, ओके। सो दीज आर द 4 वेज जिसके बेस्ड पे हमारे पास में डीआई के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पे, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ डीआई, ओके, बेस्ड ऑन द मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स। तो कुछ क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं जो कि आपको बेसिक्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, ओके। विल बी ऑल्सो कमिंग अप सम एडवांस क्वेश्चंस एज वेल इन द डेटा इंटरप्रिटेशन, बट आज हम बेसिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन बेसिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन पाई चार्ट, ओके। दिस इज अ पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या दिया है, दैट इट्स गिवन दैट मंथ पर्सनस मंथली सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट एक्सपेंस हेड्स, ठीक है। सो एक पर्सन का जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, एक्सपेंसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, उसके बारे में हमारे पास में यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है, ओके। सो दिस इज गिवन अस थ्रू अ पाई चार्ट, ओके। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फॉर अ पर्सन हुज मंथली सैलरी 6,000, ठीक है, मंथली सैलरी यहाँ पे 6,000 है। हाउ मेनी आइटम आर देयर विच ही हैज़ टू स्पेंड, ओके, ऑन विच ही हैज़ टू स्पेंड मोर देन 1,000 रुपीज़। तो मोर देन 1,000 रुपीज़ कितने आइटम्स पे वो स्पेंड कर रहा है वो हमको बताना है। अब चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1,000 रुपीज़ है, तो 1,000 रुपीज़ 6,000 कितना परसेंट बना रहा है। देखो एक काम आप यहाँ पे कर सकते हो कि आप पहले यहाँ पे सभी परसेंट का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने चले जाओ विथ द वैल्यू ऑफ 6,000, फिर आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं रिवर्स जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि 1,000 6,000 का कितना पार्ट होता है, इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूँ तो क्या परसेंट आएगा। तो अगर मैं परसेंटेज इसको यहाँ पे निकालने की कोशिश करूँ, सो आई कैन ईजिली से दैट
ये पहले 30 से 30 कैंसिल एंड 100 डिवाइडेड बाई 6 दैट मीन्स कि 1 जा रिमेन्स 40 दैट मीन्स 6 जा, तो 16% समथिंग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। इससे जब ज़्यादा होगा तभी हम कह सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो 1000 रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। अब देखो ध्यान से, ये 10 है हमारे पास में, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज 16 के ऊपर चाहिए। ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में, तो दो ही ऐसी जगह हैं जो कि 16 के ऊपर है, तो वो दो जगहों पे 1000 रुपीज़ से ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग इट? ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सेम हमारे पास में है, सेम क्वेश्चन, उसमें मतलब सेम हमारे पास में डी आई है, उसमें दूसरा क्वेश्चन है। फॉर द सेम पर्सन एन एक्सपेंडिचर ऑफ 1800 टेक्स प्लेस ऑन। तो सेम पर्सन के लिए 1800 का एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता है? तो 1800 का चलो परसेंटेज ढूंढ लो फटाफट। तो 1800 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, तो पहले 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से यहाँ कट हो गया। 180 डिवाइडेड बाई 6 दैट मीन्स इट्स इन 30%। तो 30% कहाँ खत्म हो रहा है? हाउस रेंट पे। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। परसेंटेजेस हमको यहाँ पे दिया गया, इसलिए वी आर गेटिंग इट वेरी इजीली। डिग्रीज होता तो थोड़ा वो भी मिल जाता, लेकिन फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चेंज हो जाता है वहाँ पे। द एनुअल सेविंग्स फॉर अ पर्सन विल बी अप्रॉक्सीमेटली, ओके। द एनुअल सेविंग्स कितना बोला है? 23% है। तो 23% है, दैट मीन्स कि 23/100 इंटू 6000 कर दो। 0 से 0 कैंसिल हो गया पहले तो चीज़, ठीक है। 6 3 ज़ा कितना होता है? 18 होता है। और 6 1 ज़ा कितना हो? 6 2 ज़ा 12 होता है। 12 प्लस 1 इज इन 13। सो 13 और साथ में एक 0 डाल दो, तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास मंथली सेविंग, ठीक है। 23% मंथली सेविंग आ गया, मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर ऑफ 12। तो 12 0 ज़ा 0, 12 8 ज़ा 96, फिर 9 कैरी, 12 3 ज़ा 36 प्लस 9 और इज इन 45। तो 5 4 कैरी एंड 12 1 ज़ा 12 एंड 6, तो 16 560 हमको ये मिल गया, ऑप्शन डी। तो इसका ईयरली सेविंग्स कितना होगा? 16,560 रुपीज़ का। ओके, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन द से हु फॉलोज द सेम एक्सपेंस पैटर्न, ठीक है, एक मंथली बट हैज़ अ पेट्रोल एक्सपेंस ऑफ 500। ओके, तो बताना है कि एक पर्सन और है जिसका सेम एक्सपेंस पैटर्न है, एग्जैक्टली जो पैटर्न है ना सेम है, 10% पेट्रोल, 15% एंटरटेनमेंट, 15% फूड, ये सब पैटर्न सेम है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है यहाँ पे। लेकिन उसका मंथली एक्सपेंस जो है, उसका मंथली एक्सपेंस फॉर पेट्रोल इज़ 500, तो उसका सैलरी कितना होगा? अब देखो यहाँ पे, जब हमारे पास में सैलरी 6000 थी, ठीक है, 6000 थी, तो उसका 10% कितना हो रहा था? उसका 10% होता था, बिकॉज पेट्रोल पे खर्चा होने वाला यही परसेंट है, दैट विल बी 600। तो अगर यहाँ पे 10% वापस से पेट्रोल के लिए है और 500 ही खर्चा हो रहा है, दैट मीन्स की सैलरी कितनी होगी? नथिंग बट मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ 10, तो 5000 होगा। 5000 का 10% 500 होता है, दैट मीन्स की उसकी सैलरी कितनी है? 5000, राइट? वी गेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो अब हमारे पास में एक दूसरा क्वेश्चन है। द सर्कल ग्राफ given here shows the spendings of a country on various sports during a particular year. Study the graph carefully and answer the questions given below. Okay. So हमारे पास में एक पाई चार्ट वंस अगेन है, वी हैव अ पाई चार्ट अवेलेबल। तो इस पाई चार्ट में हमारे पास में स्पेंडिंग्स दिया गया है जो कि एक कंट्री स्पेंड करती है ऑन डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट, ओके, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंड ऑन हॉकी, हॉकी पे कितना परसेंट ज़्यादा स्पेंड किया जाए देन ऑन गोल्फ, ठीक है। अब देखो इसको समझना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी और गोल्फ में कंपैरिजन हो रहा है कि गोल्फ के मुकाबले हॉकी में कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे सॉल्व इसको करना चाहते हैं तो हमको यहाँ पे बाकी सबको कंसीडर करना ही नहीं है, वी ओनली हैव टू कंसीडर गोल्फ एंड हॉकी का यहाँ पे जो भी हमारे पास में डेटा दिया गया। नाउ गोल्फ इज कम लाइक गोल्फ इज फॉर 36 degrees and hockey is for 63 degrees। अगर दोनों में मैं डिफरेंस लूँ तो कितना आ जाएगा? हाउ मच विल बी द डिफरेंस? तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 27 डिग्रीज का। दैट मीन्स कि इन कंपैरिजन टू गोल्फ ये 27 डिग्रीज कितना ज़्यादा है वो बताना है। सो 27/36 इंटू 100 कर दो। नाउ दिस विल बी अ 1 ज़ा, सॉरी 3 ज़ा, and this will be a 4 ज़ा। So 3/4
टाइम्स ऑफ 100 कितना होता है 75। दैट मीन्स कि 75% ज़्यादा स्पेंड हो रहा है हॉकी पे एज कंपेयर टू गोल्फ। ओके, गोल्फ के कंपैरिजन में हम बात करें, ठीक है, वी आर टॉकिंग इन कंपैरिजन टू गोल्फ। तो गोल्फ के कंपैरिजन में हॉकी में 75% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ज़्यादा स्पेंडिंग्स हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में सेम दिया है, बोला है इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ ईयर इज 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, एक स्पोर्ट मतलब टोटल अमाउंट जो एक साल में स्पेंड किया गया दैट इज 1 करोड़ 80 लाख। द अमाउंट स्पेंट ऑन बास्केटबॉल एक्सीड्स ऑन टेनिस बाय। ठीक है, तो बास्केटबॉल एक्सीड्स ऑन टेनिस बाय, तो टेनिस से कितना ज़्यादा यहाँ पे 5 डिग्रीज। अब 5 डिग्रीज ज़्यादा स्पेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमेशा हम क्या करेंगे ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करना है हमको 5 डिग्रीज। तो 5 डिग्रीज ऑफ वॉट, बट तो ये पूरा जो हमारे पास पाई चार्ट होता है दिस इज ऑफ 360 डिग्रीज। तो दैट मीन्स कि 5 डिग्रीज बाय 360 डिग्रीज ये हम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। 360 डिग्रीज इंटू 1 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, तो 1 करोड़ 80 लाख ये हमको मिल गया। ज़ीरो से पहले ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं। अब आप सोचोगे कि सर आपने 5/100 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ हमारे पास में यहाँ पे डिग्रीज दिया है ना, तो हम हमेशा वो फ्रैक्शन कंसीडर करें कि जिसके बेस पे हमारे पास में पाई चार्ट दिया गया। अगर ये परसेंटेज में होता तो मैं 5/100 कर देता था, लेकिन क्योंकि ये डिग्रीज में इसलिए मैंने 5/5 डिग्री किया। ओके, अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। आई नो दैट कि 1 18 1 एंड 0 0 0 एंड 0 एंड 0। ठीक है, उसके साथ में इसको अगर कैंसिल करूँगा तो 18 2 होता है, फिर 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 एंड 0 एंड 0 एंड 0 एंड 0, 50,000 हो रहा है। तो 50,000 इंटू 5 कितना होता है 2,50,000। यही होगा हमारे पास में 2,50,000। तो 2,50,000 ऑप्शन ए बिकम्स द राइट ऑप्शन ओवर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ ईयर इज 2 करोड़। ठीक है, 2 करोड़ है। द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर, क्रिकेट और हॉकी पे टुगेदर कितना अमाउंट स्पेंड हो रहा है। तो क्रिकेट और हॉकी को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे तो कितना होगा ये, अगर ऐड कर दूं दिस विल मेक इट एज 144। तो 144 डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज, बिकॉज दिस इज इन डिग्रीज, दिस हैज़ टू बी इन डिग्री। मल्टीप्लाई कर दो 2 करोड़ से। ठीक है, सो 2 करोड़ से अगर हम मल्टीप्लाई करें सो दिस विल बी द 2 करोड़ का फैक्टर। तो पहले तो जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। नाउ आई नो दैट कि दिस इज 12 3 एंड दिस इज 12 12 फिर ये 1 और ये कितना 4 तो 4 इंटू 2 कितना हो। अब देखो यहाँ पे एक जीरो हट गया, तो पहली चीज़ है कि हाउ मच दिस बिकम्स 20 लाख। तो 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बिकम 80 लाख। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। ओके, क्लियर है ये चीज़। सो वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। How much percent, okay, how much percent is spent, less is spent on football than on cricket? तो क्रिकेट के कंपैरिजन में फुटबॉल में कितना परसेंट लेस स्पेंड किया जाता है वो बताना है हमको। तो फुटबॉल में कितना स्पेंड हो रहा है 54 डिग्रीज। ठीक है, 54 डिग्रीज है, तो परसेंटेज हमको चाहिए है वैसे। ठीक है, तो 54 डिग्रीज फुटबॉल में है, 81 यहाँ पे क्रिकेट में है। तो डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास में, डिफरेंस इज 27 डिग्रीज। और कंपैरिजन किससे हो रहा है क्रिकेट से, तो क्रिकेट कितना है 81 डिग्रीज इनटू 100 कर देते हैं। दिस विल बी अ 3 सॉरी हाँ 3 9 3 एंड 9 9 दैट मीन्स कि 1/3 हो गया। तो 1/3 ऑफ दैट मीन्स कि 100 डिवाइडेड बाई 3 दैट विल गिव अस 33.33। तो 33.33% दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने लिखा कैसे, दे हैव रिटन एज कि 33 1/3%। तो ये 1/3 नथिंग बट ये 0.33 जो हमने लिखा है यहाँ पे दैट इज 1/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट है DI, इसमें क्या बोला गया है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज अमाउंट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन जनरेटेड फॉर इंडिया बॉन्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर से क्या सब्सक्रिप्शन हो रहा है वो बताया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बताना है, देखो पहला क्वेश्चन है इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी देयर इन द सेंट्रल एंगल। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह यहाँ ये सेक्टर है हमारे पास में, तो इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली कितनी डिग्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है 34। सो 34% है, 34% ऑफ 36 360। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया पहली तो चीज़। ठीक है, अब 36 इंटू 34 हमको करना है। ओके,
सो 36 इंटू 34 अगर हम यहाँ पे करेंगे, सो पहली चीज़ है कि 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, हाउ मच विल बी 36 इंटू 4, दैट विल बी 144. ओके, सो 36 इंटू 4 विल बी एन 144, राइट. तो 4 and 14 रिमेन्स. फिर 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 108. तो 108 होता है तो प्लस ऑफ 14 कर दो, दैट मेक्स इट 122. तो 122, और क्योंकि डेसिमल डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 122 डिग्रीज, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी बिकम्स द राइट ऑप्शन. ओके, सो अगर हमको परसेंटेज को टूवर्ड्स डिग्री कन्वर्ट करें तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड टू 360. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ द इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज आर 4000. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट बाय एनआरआईज, दिस 11% इज फॉर 11% जो है ये 4000 है. ठीक है, देन द इन्वेस्टमेंट बाय कॉर्पोरेट हाउसेस एंड एफआईआईएस टुगेदर. ठीक है, कॉर्पोरेट हाउस और एफआईआई का टुगेदर कितना हो जाएगा. तो एफआईआई जो है दैट इज 33 एंड कॉर्पोरेट हाउस इज 34, सो टोटल मेक्स इट एज 67. ठीक है, तो 67 हो गया. अब 11% अगर 4000 हो रहा है, तो देखो 11, इफ 11 इज मेकिंग 4000, तो 67 के क्लोज हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टली 66, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कर दो तो 24,000 ये कुछ हो जाएगा. अब क्योंकि 1% ज़्यादा है ना, तो 1% ज़्यादा अगर है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इससे ज़्यादा होना चाहिए. तो देखो 24,363. ओके, ये होगा यहाँ पे, बिकॉज 1% की वैल्यू लगभग 363 के आसपास आएगी. सो यू कैन कैलकुलेट दैट. मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बट डायरेक्टली वी कैन नो दैट कि 67 है, जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए हमको यहाँ पे, तो दिस विल बी इट. ओके, 25,000 तक तो जाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा वो हो गया. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया हमारा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम एफआईआई एंड एनआरआईज. ओके, तो ये परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो परसेंटेज ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट कमिंग फ्रॉम एफआईआई, अच्छा एनआरआई, तो कितना हो रहा है भाई, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया. एफआईआई 33 है, एनआरआई कितना है 11 है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, दैट मेक्स इट 44, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी हमको. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट अदर देन एफआईआई एंड कॉर्पोरेट हाउसेज इज 3,35,000 करोड़. ठीक है, देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनआरआई एंड ऑफशोर फंड्स विल बी. तो बोला है एक्सेप्ट एफआईआई एंड कॉर्पोरेट हाउसेस. ओके, अदर इन्वेस्टमेंट्स, पूरा बाकी सब इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे वो 3,35,000 करोड़ है. तो बोला है कि देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द एनआरआई एंड ऑफशोर फंड्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच. ठीक है, एनआरआई और ऑफशोर फंड. ठीक है, अब पहली चीज़ हम समझते हैं यहाँ पे कि देखो हमारे पास में एफआईआई और ये कितना हो रहा था 67, तो 67 हो रहा था, दैट मीन्स कि बाकी जो बचे हुए हैं दैट इज़ हाउ मच, वो कितना परसेंट हो जाएंगे यहाँ पे 33%. 33% में से 11% है एनआरआई और ऑफशोर फंड है 16, तो इन दोनों का अगर एडिशन करूँ तो कितना हो जाएगा 27, राइट है. तो 27, तो दैट मीन्स कि 27 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 3,35,000 ये कर देते हैं हम यहाँ पे, राइट. सो दिस विल मेक इट एज एन 9 एंड दिस विल मेक इट एज एन 11. तो ये 9 और 11 हो गया. सो 11 3 11 0 बिकॉज 5 है, फिर 50 आ गया, तो 11 4 फिर क्या आ गया हमारे पास में 4 तो ये 60 हो जाएगा. दैट मीन्स कि फिर से 5 फिर यहाँ पे 60 अगर था तो यहाँ पे 50 वापस से हो गया, तो वापस से 4 फिर पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे आगे. ठीक है, बट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, तो विल गेट दी आंसर. तो 9 4 36, 3 कैरी, 9 5 35 प्लस ऑफ 9 5 45 प्लस ऑफ 3 इज एन 8, फिर 4 कैरी, 9 4 36, 36 plus 4 is a 40 and 9 3 is a 27. So we are getting 27,486 something. Approximately करेंगे तो 27,400 and I'm so sorry 27,000 नहीं है ये. This is not 27,000. This is 2,74,100. Okay. Just reading mistake हो गया यहाँ पे some. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट सेज कि इफ़ the total, okay, if the total investment flows from FIIs were to be doubled in the next year. ठीक है, FII का इन्वेस्टमेंट डबल हो गया.
ठीक है। FII का इन्वेस्टमेंट अगर डबल हो गया तो यहाँ पे द इन्वेस्टमेंट फ्लोज फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज रिमेन सेम एंड कांस्टेंट, ठीक है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स सेम और कांस्टेंट रहे, then what would be the proportion of FII investment in the total investment into the Indian bonds next year? Okay, तो एक सिनेरियो दिया है कि अगर नेक्स्ट ईयर FII का इन्वेस्टमेंट 2x हो गया, अगर ये 2x हो गया और बाकी सब सेम रहे, बाकी सब जिस तरीके से थे वैसे ही रहे, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आया, तो फिर FII का जो परसेंटेज होगा वो कितना इंक्रीज कर जाएगा, हाउ मच विल इट इंक्रीज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम समझें तो अगर इस साल 100% पे FII का परसेंटेज है 33, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अगर ये डबल हो गया तो ये 66 हो जाएगा और इसके अंदर फिर और एक 33 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 133, राइट। अब 33 था, ओके, आप समझ पा रहे हैं, 100% जब था हमारे पास तो इसमें 33% ओन कर रहा था FII, जब इसमें 33 का 66 हुआ बाकी सब सेम रहे, तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू थी वो 33 से इंक्रीज हो गई, बिकॉज 33 यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा है, तभी तो 66 हो रहा है। सो 133, ओके, 66 विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ 133, तो 66 को अगर 133 से कैलकुलेट करोगे आप, ओके, सो इफ यू विल बी कैलकुलेटिंग दिस तो इनटू 100, तो अप्रॉक्सीमेटली देखो ये वनजा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये अप्रॉक्सीमेटली टूजा होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड करूँ तो आई विल गेट नथिंग बट 50%, तो यहाँ पे आंसर बी विल बिकम द राइट आंसर, ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली 50% से इंक्रीज होने वाला है, ओके, सो दिस विल बिकम अप्रॉक्सीमेटली 50% नेक्स्ट ईयर, ओके। नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट DI दैट वी हैव, इसमें क्या बताना है हमको, इफ अ कंपनी ए डिजायर्स टू मीट द डिमांड बाय, ओके, हमारे पास में एक ग्राफ है यहाँ पे, ओके, DI इज गिवन जहाँ पे डिमांड एंड प्रोडक्शन है डिफरेंट कंपनीज का गिवन, तो बोला है कि इफ कंपनी ए डिजायर्स टू मीट द डिमांड बाय परचेजिंग सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी देन द मोस्ट सुटेबल कंपनी इज, ओके, ए के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे देखो ए के बारे में बात हो रही है, तो ए के पास में डिमांड हाई है, ओके, पहला जो हमारे पास में डिमांड है, दूसरा जो लाइट में वो प्रोडक्शन है, तो डिमांड हाई है और इसका प्रोडक्शन कम है, तो बोल रहा है कि ये कौन से कंपनी का सरप्लस प्रोडक्शन, क्योंकि कुछ कंपनीज है जो कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, तो कौन सी कंपनी का प्रोडक्शन ये परचेज करे सो दैट कि इसका जो डिमांड है वो फुलफिल कर सके। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो डिमांड है, एवरी ब्लॉक इज कंस्टिट्यूटिंग फॉर 500, तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स है, दैट मीन्स इसका डिमांड जो है अप्रॉक्सीमेटली फॉर 1500 है, ठीक है, 1500 का इसका डिमांड है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे तो 1500 मिल नहीं रहा है, बिकॉज यहाँ से भी थोड़ा कम है, 200 लगभग कम है, और यहाँ तो समझ लो कि 300 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स प्रोड्यूसिंग नथिंग बट यहाँ पे 300 है, दिस इज 500 एंड दिस इज 300, तो ये 1100 के आसपास ये प्रोड्यूस कर रहा है एक्स्ट्रा सरप्लस। अगर मैं यहाँ पे समझूँ तो देखो, yes this can make, because this is 1000, this is approximately 200 and this is 300, तो ये 1500 को मैच कर रहा है, तो सरप्लस ऑफ कंपनी डी अगर ये परचेज करे सो इट कैन फुलफिल द डिमांड, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाता है हमारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x% ऑफ डिमांड फॉर कंपनी सी इक्वल्स टू द डिमांड ऑफ फॉर कंपनी बी देन x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बोल रहा है, x% ऑफ डिमांड, ठीक है, फॉर कंपनी सी, कंपनी सी में और कंपनी डी में बात हो रही, तो x% ऑफ डिमांड फॉर कंपनी सी इक्वल्स टू द डिमांड, ओके, इक्वल्स टू द डिमांड ऑफ कंपनी बी, अच्छा बी से बात हो रहा है, आई एम सो सॉरी, बी, तो डिमांड्स में बात हो रही है कि x% मतलब कि कुछ तो परसेंट है जो कि इक्वल है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से हम देख सकते हैं, देन दी x इज इक्वल टू, x कितना है, x% ऑफ द डिमांड, मतलब कि सी का कितना परसेंट डिमांड जो है वो कंपनी बी का इक्वल हो रहा है। अब देखो कंपनी बी जो है, यहाँ पे कंपनी ए जो सी है हमारे पास, उसका डिमांड टोटल कितना है, उसका डिमांड है 2500 का, ठीक है, और इसका डिमांड कितना है, इसका डिमांड 500 से थोड़ा ज़्यादा है, दैट मीन्स कि लगभग ये 600 के आसपास है, कुछ हम अज्यूम कर सकते हैं, ओके। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करें बाय फैक्टर तो दिस विल मेक इट व्हाट, ये कैंसिल हो गया 0 0, दिस विल मेक अ 4, तो 6 4 ज़ा 24, तो अप्रॉक्सीमेटली 24% है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है, ओके। क्लियर है ये चीज़, वेरी क्लियर। मूविंग हेड नेक्स्ट, सो इफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी, ओके, प्रोडक्शन ऑफ कंपनी डी जो है
दैट इज एच टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ए, देन एच इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्शन में रिलेट हो रहा है कंपनी ए और डी, ठीक है, तो डी से एच जाना है हमको, ठीक है, पहले डी आएगा फिर एच आएगा, तो डी का प्रोडक्शन कितना है, व्हाट इज द प्रोडक्शन ऑफ डी, प्रोडक्शन ऑफ डी इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 2700, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो 2700 है, और प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए कितना है, कंपनी ए प्रोडक्शन कितना है 1500 कर रही है, तो 0 0 पहले कैंसिल कर दो, दिस विल बी अ 9 एंड दिस विल बी अ 5, तो यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो दिस अगर इसको हम डिवाइड कर दो डी अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1.8 आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे डी इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ए, ओके, यहाँ पे ए है, ओके, तो डी का क्या है, दैट इज एच, यहाँ पे क्या मिल गया हमको 1.8, दैट मीन्स कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन है हमारा, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज डिमांड, ठीक है, एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 5 कंपनीज टेकन टुगेदर इज, ठीक है, तो एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन जो है उसका हमको डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहली चीज़, चलो डिमांड का हम यहाँ पे एडिशन करते हैं, ये कितना होगा यहाँ पे लगभग ये 3000 है, ओके, ये कितना है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली वी हैव कैलकुलेटेड दिस एज 600, ठीक है, हमने लिया था इसको, ये कितना है, दिस इज 2500, फिर ये कितना है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि 1200 होगा, और ये कितना है, दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 300 ज़्यादा तो 3300 होगा, ओके, क्लियर। ऐड करें फटाफट सबको, सो 3000 यहाँ पे और ये 5500 प्लस यहाँ पे इसको ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, दिस विल मेक इट 6700 प्लस इसको अगर ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल मेक अप 10600, तो 10600 डिवाइडेड बाय 5 तभी हमको एवरेज मिलेगा। अब प्रोडक्शन को भी देख लेते हैं एक बार, तो प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो ये कितना है 1500, ओके, दिस इज 1500, ये कितना है हमारे पास में, ये थोड़ा 300 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि लगभग 1800 है, ये कितना है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 मोर तो ये 2700 है, ओके, अच्छा ये कितना है हमारे पास में, दिस इज 1000, ये 1500 है, 1800 है, 1000 है, 2000 है, सॉरी 2800 है, 2800 2700, ओके, और ये कितना, ये भी टू, तो 2200, ओके, लेट्स ऐड दिस ऑल टुगेदर, तो अगर ऐड करेंगे सबको तो क्या हो जाएगा, दिस विल मेक इट हाउ मच, इसमें एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल मेक इट 3300 प्लस 1000 4300, सो 4300 यहाँ पे हो गया, 4300 प्लस 4300 प्लस ऑफ 7 will make it as 5000 7000 and 7000 plus 2 is a 9200, तो 9200, सो 9200 डिवाइडेड बाय 5, तो अगर इसको हम पहले माइनस कर दें बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस करेंगे तो 1400 का गैप आ रहा है हमारे पास में सॉरी 1400 का गैप आ रहा है, राइट, वी आर गेटिंग अ गैप ऑफ, ये 9200 है, ओके, सो वी आर गेटिंग गैप ऑफ 1400 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ज़ा एंड 8 ज़ा एंड 0 ज़ा, तो 280 यहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके, क्लियर है। तो थोड़ा कैलकुलेशंस करने थे यहाँ पे, एवरेज वगैरह लेना था हमको, ओके, एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द कंपनीज हैविंग मोर डिमांड टू दोज हैविंग मोर प्रोडक्शन, ठीक है, रेशियो चाहिए डिमांड वर्सेस प्रोडक्शन का, तो किसके पास में ज़्यादा डिमांड है, ओके, प्रोडक्शन से ज़्यादा डिमांड किसके पास में, डिमांड 1, ओके, इसके पास में 2 और ये 3, तो 3 है, और प्रोडक्शन 1 और 2 का प्रोडक्शन ज़्यादा, तो 3:2 का रेशियो बन रहा है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। क्लियर है ये चीज़, वेरी क्लियर। नेक्स्ट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ, अच्छा यहाँ पे हमारे पास में एक दिया है, एक पाई चार्ट दिया है जिसमें हमारे पास में मेंबर्स हैं, कुछ क्लब के मेंबर्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, मेंबर्स ऑफ बोथ है और नन मेंबर्स हैं। तो पहला बोला है परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ एनी क्लब, तो नॉट मेंबर्स के लिए यहाँ पे 40 का नंबर दिया है, ओके,
तो देखो ध्यान से, दिस इज 75 एंड 75 प्लस 15 कितना हो जाएगा, दैट विल बी अ 90। 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 95। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 5%, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। ओके, दिस बिकम्स आवर राइट ऑप्शन। परफेक्ट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ क्रिकेट ओनली क्लब। तो क्रिकेट ओनली क्लब ये है हमारे पास में, द ओनली क्रिकेट क्लब 5%। तो ये भी देखो 5% ही था। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो ये भी कितना होगा, 40 ही होगा, बिकॉज 5% 40 था, तो ये भी 5% 40 होगा। तो ऑप्शन बी बिकम्स द राइट ऑप्शन। ओके, ईजी क्वेश्चन है ये। रेशियो ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट क्लब ओनली, ओके क्रिकेट क्लब ओनली, दैट मीन्स कि क्रिकेट क्लब टू द फुटबॉल क्लब ओनली, तो इसका रेशियो ऑफ द मेंबर्स कितना होगा। ये देखो ये कितना है, ये 5% है, और ये कितना है 15% है। तो 5/15 कितना होगा 1/3, तो रेशियो क्या मिलेगा 1/3 का। तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन बन गया। यहाँ पे कन्वर्जन भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली परसेंटेज से ही आप यहाँ पे रेशियो फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर मेंबर्स ऑफ बोथ, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं जो कि बोथ के हैं। तो 75% क्या कंस्टिट्यूट करेगा, देखो 5% अगर 40 देता है, ओके 5% 40 देता है, तो 75% कितना देगा, ठीक है, यही बताना है हमको। तो 5 इफ करस्पॉन्ड्स टू 40 देन 75 करस्पॉन्ड्स टू x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 40 इंटू 75 अपॉन 5, तो 5 से ये कैंसिल हो गया, दैट विल मेक इट एज अ 15, तो 15 इंटू 40, 15 फोर 600, यहाँ पे 600 होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन गया। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। वेरी क्लियर। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो कि आज के लिए थे फॉर द डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, और मोर सच क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन द व्हाट्सएप एंड द टेलीग्राम ग्रुप। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।